बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेरी हो रही थी कि सर ऑनलाइन एग्जाम जो एमएस यूनिवर्सिटी में होने जा रही है उसमें अगर उसी टाइम पे मोबाइल में हम एग्जाम दे रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम और उसी टाइम पे कॉल आ गया तो क्या करना होगा। अगर बच्चों आपने कॉल रिसीव किया तो एग्जाम होगी आपके डिस्कनेक्ट। तो सिंपल सा ये ध्यान रखना है, कॉल आपको रिसीव्ड नहीं करना है। तो उसके लिए पहले से ही थोड़े प्रिकॉशन ध्यान में रख लो। फर्स्ट वन, आपके पास ये ऑप्शन एक अवेलेबल है, कॉल सेटिंग में जाके कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन टिक कर दो और वहां पे पर्टिकुलर नंबर लिख दो। तो आपके नंबर पे कोई कॉल करेगा तो सीधा कॉल दूसरे नंबर पे ट्रांसफर हो जाएगा और आपके एग्जाम में डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगा। बट सर कॉल सेटिंग में ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन, एग्जाम देते वक्त मोबाइल तो आपके हाथ में ही होगा, कॉल आ रही है तो तुरंत ही डिस्कनेक्ट कर दो। ना तो कॉल की रिंग बजने दो, ना तो कॉल रिसीव करो। जैसे ही रिंग आ रही है वैसे ही तुरंत ही डिस्कनेक्ट कर दो कॉल, तो आपकी एग्जाम में डिस्टरबेंस नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन ये अराइज हो रहा था कि सर ऑनलाइन एग्जाम तो है बट वहां पे अगर कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी, कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, रफ वर्क यूज कर रहे हैं, तो क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? यस, बट आपको ध्यान में रखना होगा एग्जाम के टाइम पे एक बार में ही आप पेन पेंसिल जो भी है, रफ वर्क का जो पेपर है आपके लिए, कैलकुलेटर है, सब एक साथ में लेके बैठो। और फिर करना क्या होगा, जब भी एग्जाम चालू हो, वीडियो चालू हो, तब आपको ऐसे कैलकुलेटर और रफ पेज है, पेपर पेंसिल सब स्क्रीन के सामने प्रेजेंट कर देना है। तो वहां पे आपको उसके बाद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला नहीं है। थर्ड ऑप्शन, अगर आपने कुछ मिसबिहेव कर दिया वहां पे, अगर आपको वार्निंग दिखी, वार्निंग नंबर 1, वार्निंग नंबर 2, तो डोंट वरी, वहां 8 परमिशेबल है। अगर हमको 8 वार्निंग मिलती है उसके बाद ही हमारी एग्जाम डिस्कनेक्ट होगी। तो 1-2 वार्निंग आए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपनी एग्जाम आप कंटिन्यू कर सकते हो। फोर्थ वन, ये भी क्वेश्चन अराइज हो रहा था कि सर पर्टिकुलर हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है और उसका आंसर नहीं पता है, तो क्या हम उसको स्किप कर सकते हैं? नहीं, स्किप का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपको उसी टाइम पे उस एमसीक्यू का आंसर सिलेक्ट करना रहेगा। अगर आपको आंसर पता है तो टिक करो, नहीं पता है तो जय माता जी ABCD कुछ भी टिक कर दो, नेक्स्ट लेवल पे चले जाओ। बट आप बैक नहीं आ सकते, ना तो क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, ये ध्यान में रखना। और एक और चीज ध्यान में रखने की बात है आपके लिए, जो किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है बट बता दूं, जब भी आप पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर वहां पे सबमिट कर रहे होंगे तो ऊपर सक्सेसफुली सबमिटेड लिखा आता है। बट बाय चांस एक बार एग्जाम आपने खत्म कर दी, 15 एमसीक्यू आपने खत्म कर दिए, तो दोबारा लॉगिन कर लो एक बार और वेरीफाई कर लो कि कोई एमसीक्यू सबमिट करना बाकी तो नहीं रहा ना। ऐसे में क्या होता है, मैंने 15 एमसीक्यू तो दे दिए बट बाय चांस कुछ नेटवर्क इश्यू या कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से 2 या 3 एमसीक्यू मेरे सबमिट ही नहीं हुए, तो वहां पे तो मेरा कैलकुलेशन ही नहीं, सीधा गलत हो जाएगा। वहां पे एग्जाम जो चेकिंग करेंगे वहां पे मेरे 2 या 3 एमसीक्यू कैलकुलेट ही नहीं होंगे। तो आपको करना क्या होगा, दोबारा लॉगिन करो, तो जो आपके क्वेश्चन सबमिट नहीं हुए होंगे वही आपको दोबारा स्क्रीन पे दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही, सारे क्वेश्चन नहीं। और आपने दोबारा लॉगिन किया और आपको स्क्रीन में दिखा कि योर एग्जामिनेशन इज एंड सक्सेसफुली, तो डोंट वरी, आपकी एग्जाम वहां पे फिनिश हो गई है और सारे के सारे क्वेश्चन जो थे आपके सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुके। तो इतनी बातों का खास करके ध्यान रखना होगा आपको ऑनलाइन एग्जाम में। फिर भी ऑनलाइन एग्जाम के रिलेटेड अगर आपको कुछ डिफिकल्टी है, कुछ क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ऑल द बेस्ट।